हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद। तो एज यू ऑल नो एनटीए ने आपके सिलेबस अब अपडेट कर दिए हैं। आप सभी जाकर अपने अपने सिलेबस को देख सकते हैं, उसमें जो मेजर चेंजेस किए गए हैं उन्हें भी देख सकते हैं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो भी चेंजेस किए गए हैं, उन चेंजेस में अब आपको क्या पढ़ना है, क्या आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, उन सभी का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। तो आपका पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर, जिसमें एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज एजेस। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर को आप जब पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट एजेस आती हैं, जैसे कि रिस्टोरेशन एज हो गया, रेनेसां हो गया, है ना। इसके अलावा विक्टोरियन एज हो गया, जैकोबियन, कैरोलाइन, अलग अलग एजेस आती हैं। इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी अब आपको देखना है। अगर कोई फेमस इवेंट हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा था गन पाउडर प्लॉट, तो इस तरीके से अगर एजेस से जुड़े भी कोई सवाल है तो वो अब आ सकते हैं। इसका बेस्ट तरीका है कि कभी भी कोई भी लिटरेचर पढ़ो तो उसे सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में ही पढ़ो। इस तरीके से आपको लाइन से चीज़ें लर्न हो जाएंगी और अलग से इस टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। चेंज नंबर 2, मेजर ऑथर्स की जगह मेजर ऑथर्स एंड टेक्स्ट कर दिया गया है। यानी कि अब जब आप किसी इंपॉर्टेंट राइटर को पढ़ते हैं तो ना सिर्फ आपको उस राइटर के वर्क्स को ऐसे ही देख लेना है, बल्कि उसके इम्पॉर्टेंट वर्क को डिटेल में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुल्क राज आनंद को पढ़ रहे हैं तो हाँ, आप उनके सारे वर्क्स के नाम देखेंगे बिकॉज ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट राइटर, बट उनका जो सबसे फेमस वर्क है दैट इज़ अनटचेबल, उसे आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। उसकी समरी भी अब इम्पॉर्टेंट है, उसके कैरेक्टर स्केचेस भी इम्पॉर्टेंट हैं, अब उनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चेंज नंबर 3, टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन की जगह मेजर टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशंस क्लासिकल एंड मॉडर्न कर दिया गया है। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड चेंज बिकॉज अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो मेजर टेक्स्ट हैं उनकी जो ट्रांसलेशन है सिर्फ उन्हीं को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदासा का एक बहुत ही फेमस वर्क है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी सर विलियम जोन्स ने इन 1789। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी फेमस ट्रांसलेशन है, स्पेशली जो इंग्लिश राइटर्स ने किए हैं, वो ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। चेंज नंबर 4, एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सिलेबस में, विच इज़ द इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है जब कोई राइटर अपने देश से जाकर अब्रॉड शिफ्ट होकर वहाँ पर वर्क करता है, वहाँ से अपनी लेखनी को लिखता है। तो इसमें हम उन राइटर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा ऐड किया गया है। तो द राइटर्स हु बिलोंग टू इंडिया बट दे माइग्रेटेड एंड सेटल्ड अब्रॉड, वहीं से वो अपने वर्क्स को लिख रहे हैं। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है सलमान रश्दी। इसी तरीके से जो अलग अलग राइटर्स हैं, जैसे कि विक्रम सेठ है, इन सभी को आपको पढ़ना है। अब मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि इतने मेजर चेंजेस हुए हैं, बट ये सभी हमने अपने फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ना सिर्फ इंडियन डायस्पोरा, हमने तो पूरा एक डायस्पोरिक सेक्शन ही अलग से पढ़ रखा है। देन योर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कंपैरेटिव लिटरेचर एंड थ्योरीज। इसमें कॉन्सेप्ट्स, टेक्स्ट एंड थ्योरीज की जगह मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड मेजर टेक्स्ट कर दिया गया, विच आई फील इज़ अ वेरी वेरी गुड चेंज बिकॉज दिस वॉज अ वेरी वास्ट जॉनरा। ये बहुत ही बड़ा जॉनरा था एंड इसको कंप्लीट करने में बहुत समय लग सकता था, बट क्योंकि अब उन्होंने हर चीज़ के आगे मेजर लगा दिया है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को ही आपको पढ़ना है। हमारा लास्ट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, जिसमें कम्प्लीटली न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज़ इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। अब इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। इंडियन क्रिटिसिज्म में आप दो तरीके से इसे कंप्लीट करेंगे। पहला तो आप क्लासिकल राइटर्स को देख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल भरत मुनि, जिनका फेमस वर्क था नाट्य शास्त्र, आनंदवर्धना, जिन्होंने लिखा है ध्वन्य लोक, एंड ही इज क्रेडिटेड टू गिव दिस थ्योरी ऑफ ध्वनि। ठीक है, तो इसी तरीके से उनके जो फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो आपको देखना है। देन उसके बाद आपको देखना है मॉडर्न इंडियन क्रिटिक्स को, जैसे कि G.N. Devi। ही इज़ वेरी फेमस बिकॉज उन्होंने ट्राइबल लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी एंड इनका एक बहुत फेमस वर्क है आफ्टर एमनीशिया। देन वी हैव होमी के भाभा, जिन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज इंट्रोड्यूस की, जैसे कि थर्ड स्पेस, हाइब्रिडिटी, मिमिक्री, इन सभी के ऊपर इंडिविजुअली क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इनका बहुत फेमस वर्क भी है द लोकेशन ऑफ कल्चर। तो इसी तरीके से आपको दो चीज़ें कवर करनी है, एक तो जो फेमस कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हैं, दूसरा जो इनके फेमस वर्क हैं।
इस तरीके से सारे राइटर्स की लिस्ट बना लेनी है एंड देन उन्हें कंप्लीट करना है। देन जो दूसरा टॉपिक इसी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है वो है आपका वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, जिसमें आपको प्लेटो के रिपब्लिक से लेकर एडवर्ड सेड के ओरिएंटलिज्म तक सब कुछ कंप्लीट करना है। सारे फेमस राइटर्स देखने हैं, क्रिटिक्स देखने हैं, उनके फेमस वर्क्स देखने हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि इवन जब ये चेंजेस नहीं भी किए गए थे, स्टिल इसमें जो भी बताया गया है लाइक एजेस हो गया या फिर इंडियन डायस्पोरा हो गया, ये सारी चीज़ें हमने अपने फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी पढ़ रखी थी। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। एंड यस, रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से। अब क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन कर दिया है तो हम इन टॉपिक्स को और भी डिटेल से और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो भी एक लिस्ट बना लो एंड उसके बाद चीज़ों को लाइन से कवर करो, बिकॉज अब टाइम बहुत कम बचा है। And if you are struggling to study, then you can also join our mega pack course. For the course, you can contact us on 7898976189. Thank you and bye-bye.